हेलो दोस्तों। मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस आईटीआई में। तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं भाई बिल्डर की, जो हम लोगों ने एकदम बेहतरीन क्लास शुरू करी, एकदम बेहतरीन सीरीज शुरू करी है। एकदम पूरा फ्री ऑफ कंटेंट जो है, आपको एकदम पूरा कंटेंट जो है ना एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं भाई। बस आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, बिल्डर है ना, इलेक्ट्रीशियन, उसके साथ फिटर और डब्ल्यूसीएस, ये चार प्लेलिस्ट है। इन चारों पे फ्री ऑफ कंटेंट है। तो आप वहां पे जाके सारी क्लासेस देख सकते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। बस यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करिएगा, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, सारी क्लासेस आपकी जो भी क्लास छूट गई वो सारी क्लासेस वहां पे आपको मिलेंगी। तो दोस्त आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं ना भाई, वो है आज हमारे पास क्लास नंबर 3। और इसके अंदर हम आज नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वेल्डिंग की मूल बातें। यानी कि वेल्डिंग की मूल बातें, यानी वेल्डिंग के बारे में जो भी हमें बेसिक जानना होगा, जो भी बेसिक समझना होगा, हम सब इसी चैप्टर में समझ लेंगे। क्या क्या? गैस तथा आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले औजार एवं सहायक उपकरण जो है, ये हमारा आज का टॉपिक है। क्या है दोस्त? कि गैस तथा आर्क वेल्डिंग में, है ना, क्या है कि गैस तथा आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले औजार एवं सहायक उपकरण, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब पेपर में जो है दोस्त हम लोग पूरे नंबर लेंगे। अध्याय 2, वेल्डिंग की मूल बातें। अब हम लोग चल चुके हैं वेल्डिंग वाले चैप्टर की तरफ। तो कुछ और बातें हमें यहाँ पे करनी होंगी वेल्डिंग के बारे में। वो कौन सी बातें हैं वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो वेल्डिंग की हमें डिफिनीशन समझनी होगी कि वेल्डिंग की परिभाषा क्या है ना दोस्त। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, वेल्डिंग की परिभाषा को समझ लेते हैं। वेल्डिंग की डिफिनीशन क्या है, वेल्डिंग की परिभाषा क्या है। देखो दोस्त, अगर मैं वेल्डिंग की परिभाषा के बारे में बात करूं तो सिंपल सी बात है कि वेल्डिंग एक ऐसी दोस्त तकनीकी है ना, जिसके द्वारा समान या फिर असमान धातुओं के पार्ट्स को ना फ्यूजन तक पिघलाकर, फ्यूजन फ्यूजन तक पिघलाकर प्रेशर देकर या बिना प्रेशर दिए जोड़ा जाता है ना। कि वेल्डिंग एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा समान और असमान धातुओं के जो पार्ट्स होते हैं उनको, धातुओं के पार्ट्स को फ्यूजन तक यानी उनके पिघलने तक, फ्यूजन तक पिघलाकर प्रेशर देकर या फिर बिना प्रेशर के भी उनको जोड़ा जाता है। तो जरा समझिए, है ना कि प्यारे भाई, तो सिंपल सी बात है कि एक वेल्डिंग एक ऐसी तकनीकी है, वेल्डिंग एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा, वेल्डिंग एक ऐसी तकनीकी है कि जिसके द्वारा क्या किया जाता है ना, जिसके द्वारा समान व असमान, समान व असमान, समान व असमान धातुओं के, समान व असमान धातुओं के पार्ट्स, है ना, फ्यूजन तक पिघलाकर, फ्यूजन तक पिघलाकर, है ना, पिघलाकर प्रेशर देकर या बिना प्रेशर, प्रेशर देकर या बिना प्रेशर के क्या किया जाता है, बिना प्रेशर के, बिना प्रेशर के जोड़ा जाता है। समझ गए बात? बिना प्रेशर के जोड़ा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं दोस्त? इसको हम कहते हैं वेल्डिंग। ये वेल्डिंग की परिभाषा हो, है ना। और अगर सिंपल सी बात करें तो भाई जो भी आप क्या करते हैं ना, जैसे कि असमान हो, समान असमान धातुओं को आप क्या कर देते हैं, इसके माध्यम से जोड़ देते हैं। कई बार जोड़ने के लिए उनको प्रेशर की जरूरत होती है, कई बार प्रेशर की जरूरत नहीं भी होती है ना। तो ये बात हो गई वेल्डर की डिफिनीशन, वेल्डर की एक परिभाषा, है ना। अब चलते हैं हम आगे, है ना, कि वेल्डर में जो हमें टूल्स यूज करने हैं, और भी हम टूल्स यूज करते हैं, लेकिन जो कॉमन हमारे टूल्स होंगे वो हम यहाँ पे बातें करेंगे, है ना। जो कि हमारे कॉमन टूल्स होंगे उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्यारे भाई। ठीक है, तो आपको एकदम परेशान नहीं होना है। चलिए जरा अब हम लोग बात करते हैं स्टील रूल। स्टील रूल के बारे में बात करें ना दोस्त, तो स्टील रूल का उपयोग टॉलरेंस के साथ, टॉलरेंस क्या होता है ये वर्ड हम लोग आगे सीखेंगे, जब हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे तब वहां पे सीखेंगे, है ना।
तो देखो स्टील रूल क्या होता है, स्टील रूल का उपयोग टॉलरेंस के साथ चाप को रेखीय माप लेने के लिए किया जाता है ना। स्टील रूल का उपयोग क्या होता है दोस्त, स्टील रूल का उपयोग है ना, पहली चीज ये आप क्या लिखेंगे कि स्टील रूल का उपयोग स्टील रूल का उपयोग टॉलरेंस के साथ जॉब की रेखीय माप लेने के लिए किया जॉब की रेखीय माप लेने के लिए किया जाता है। समझ गए बात को आप, कि हम करते क्या है दोस्त, कि स्टील रूल का प्रयोग क्या करते हैं टॉलरेंस मापने के लिए, और उसके साथ साथ में जॉब की रेखीय माप लेने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनके साइज की, कि भाई इनका साइज क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर ठीक है आप बता दीजिए कि इनका साइज क्या होता है। सिंपल सी बात है, इनका साइज जो होता है दोस्त वो होता क्या है कि 150 mm या फिर 300 mm, है ना, या फिर 600 mm, ये इनका साइज होता है। क्या होता है कि 150 mm, 300 mm, 600 mm माप में ये पाए जाते हैं, है ना। अच्छा, ये बने काहे के होते हैं दोस्त, तो ये बने होते हैं स्प्रिंग स्टील या फिर जंग रोधक स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, है ना। इनका मटेरियल अगर मैं बात करूं कि ये बने काहे के होते हैं, है ना, इनका मटेरियल क्या होता है, तो आप सिंपल सी बात कहेंगे कि सर इनका मटेरियल जो है स्प्रिंग स्टील, है ना, या फिर जंग रोधक, यानी कि ऐसा ही स्टेनलेस स्टील जिसमें जंग नहीं लगता, है ना, जंग रोधक स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, या जंग रोधक जंग रोधक स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। ठीक है, जंग रोधक स्टेनलेस स्टील के बने, समझ गए बात। और देखो, अब इनका बात करते हैं कि रीडिंग कितना ले सकता है, इसकी रीडिंग एक्यूरेसी क्या होती है ना। देखो इसकी रीडिंग एक्यूरेसी जो है ना, इसकी अगर हम एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी का मतलब होता है जो सबसे छोटी माप वो कितना ले सकती है, 0.5 mm बस, है ना, 0 क्योंकि एक एक mm के जो स्लॉट होते हैं उसके बीच में भी छोटा सा स्लॉट होता है, यानी कि ये सबसे छोटी। देखो, रीडिंग एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि जो उस टूल्स के द्वारा सबसे छोटी मेजरमेंट ली जा सके, सबसे छोटी माप ली जा सके, उसे हम कहते हैं उस टूल्स की एक्यूरेसी। तो इस स्टील रूल की एक्यूरेसी क्या होती है, 0.5 mm होती है। बात समझ गए दोस्त, बताओ। तो स्टील रूल के बारे में तो आपको बात क्लियर हो गई होगी, मैंने स्टील रूल के बारे में आपको सारी बातें बता दी, स्टील रूल के बारे में तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अच्छा आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास क्या है, स्टील टेप, है ना। ये स्टील टेप आपने देखा होगा कई बार आपके घरों में जो कारीगर आते हैं घर बनाने, तो अधिकतर वो यही यूज करते हैं, है ना। देखो बिल्डिंग कार में क्या है कि ना कई कई बार लंबे लंबे जॉब होते हैं, तो लंबे जॉब की माप लेने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्टील टेप का। भाई आप जो आपके सामने क्या था, स्टील रूल, स्टील रूल से तो आप इतना लंबा मेजरमेंट कर नहीं पाएंगे, है ना। तो जो वेल्डिंग कार में लंबे लंबे जॉब की माप लेने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्टील टेप। ठीक है, समझिएगा सर कि क्या है कि वेल्डिंग कार्य में लंबे जॉब की, है ना, लंबे जॉब की माप लेने के लिए, लंबे जॉब की माप लेने के लिए हम क्या करते हैं, लंबे जॉब की माप लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, लंबे जॉब की माप लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। समझ गए बात, ठीक है भाई। अच्छा, और इसका क्या पॉइंट हो सकता है, भाई हमने तो क्या किया, लंबे जॉब की माप तो इससे हम ले ही सकते हैं, है ना। अच्छा, और ये क्या होता है दोस्त कि इनकी जो लंबाई की अगर बात करें तो इनकी लंबाई ना 3 मीटर या 6 मीटर लंबे होते हैं, उससे ज्यादा नहीं, है ना। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ 3 मीटर या 6 मीटर
लंबे होते हैं, बाकी इनका मटेरियल वही होता है ना। जो समझ गए, तो ये था स्टील टेप पेपर। देखो भाई, मैं इतनी बातें आपको बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जो आपके लिए फैक्ट बातें हैं, वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। दुनिया भर का घुमाना फिराना ये सारी बातें नहीं। ठीक है, आगे आइए जरा। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास दुनिया। भाई दुनिया के बारे में बात कर लेते हैं कि दुनिया क्या है। दुनिया को हम क्या कहते हैं, दुनिया को हम कहते हैं ट्राइस्फेयर। दुनिया को आप क्या कहते हैं भाई, दुनिया को हम लोग कहते हैं ट्राई स्क्वायर। क्या कहते हैं दोस्त, ट्राई स्क्वायर, है ना। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्राई स्क्वायर के बारे में। किसके बारे में भाई, ट्राई स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। ट्राई स्क्वायर आप सभी जानते होंगे, इसमें एक ब्लेड होता है, एक स्टॉक होता है, जो कि 90 डिग्री के कोण पर जुड़े होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चौक की हम क्या कर सकते हैं, साइड की जो है समतलता चेक कर सकते हैं, या फिर उनकी रेखीय माप भी ले सकते हैं, है ना। बताओ, तो अगर हम बात करें तो क्या होता है कि अगर गुनिया की मैं मटेरियल की बात करूं सबसे पहले, तो गुनिया जो है ना कठोरीकृत इस्पात का क्या होता है, बना होता है। इसका मटेरियल क्या होता है दोस्त, इसके हम लोग सबसे पहले मटेरियल की बात कर लें तो कहेंगे कि यह इसका बना होता है कठोरीकृत इस्पात का बना होता है। ठीक है, इसका बना होता है कठोरीकृत इस्पात का बना होता है। समझ गए बात, यह जो है ना गुनिया जो है कठोरीकृत इस्पात का बना होता है। इसके द्वारा हम करते क्या, इसके द्वारा सतहों की जो वर्गाकारिता स्क्वायर में, है ना। जैसे मैं कहूँ कि मेरा ये मोबाइल फोन है ना। मैंने क्या किया कि इसका जैसे मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये शेप इसका बराबर है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ट्राई स्क्वायर है ना ये, मैं इसको ऐसे लगाऊंगा यहाँ पे, है ना। और इसका दूसरा हिस्सा जो ब्लेड है वो हमारा कहाँ लगेगा, वो हमारा ऐसे लगेगा। तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये इसका जो है ना ये स्क्वायर में है कि नहीं, वर्गाकार है कि नहीं, है ना। और समकोण की जांच भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे और ये जब एकदम टर्न है तो 90 डिग्री पे टर्न होना चाहिए, तो इसका 90 डिग्री का टर्न एंगल भी हमें पता चल जाता है। क्या हो जाता है कि 90 डिग्री का टर्न एंगल भी पता चल जाता है। तो ये सारी बातें होती है ना। तो इसके द्वारा हम करते क्या है, सतहों की वर्गाकारिता अर्थात समकोण की जांच करते हैं, है ना। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं दोस्त, कि इसके द्वारा देखो भाई, इसके द्वारा सतहों की वर्गाकारिता, है ना, इसके द्वारा सतहों की वर्गाकारिता व समकोण यानी कि 90 डिग्री की भी जांच करते हैं, 90 डिग्री की भी जांच करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये जो दोनों ब्लेड मिले होते हैं ना, ये इनका एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। कितने का होता है, 90 डिग्री का, जो कि यहाँ पे दिया भी गया है 90 डिग्री का, है ना। दुनिया में हम क्या करते हैं, समांतर सतहों वाला एक ब्लेड लगा होता है। दुनिया में होता क्या है कि समांतर सतहों वाला एक ब्लेड लगा होता है। ये इसकी दोनों सरफेस कैसी होती है, समांतर होती है, इसी की बात कर रहा है ना। तो सबसे पहली बात तो दुनिया में समांतर सतह वाला क्या लगा होता है, ब्लेड लगा होता है ना। तो तीसरी बात क्या है, कि तीसरी बात यही है, इसमें समांतर सतह वाला ब्लेड लगा हो, इसमें समांतर सतह वाला, इसमें समांतर सतह वाला क्या लगा होता है, ब्लेड लगा होता है। ठीक है, समांतर सतह वाला ब्लेड लगा होता है। ठीक है ना, क्या होता है, समांतर सतह वाला ब्लेड लगा होता है। ब्लेड जो है ना वो स्टॉक से समकोण पर होता है, ये बात मैंने आपको बता भी दी है, एक बार मैं लिख भी देता हूँ, है ना, ये पॉइंट आपके पास पड़े रहेंगे, है ना। कि ब्लेड तथा क्या है, कि ब्लेड तथा स्टॉक, ब्लेड तथा स्टॉक के बीच कितने का एंगल होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, ये बात भी आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, 90 डिग्री एंगल होता है। बोलो अब कोई दिक्कत। अच्छा, अब इनके बात कर लेते हैं इनके साइज की, कि सर इनकी साइज क्या होती है। देखो सिंपल सी बात, साइज 100 mm, 150 mm या फिर 200 है ना। अगर मैं बात करता हूँ इनके साइज, है ना, इनका साइज कितना होता है, देखिए इनका साइज जो होता है कि 100 mm या फिर 150 mm या फिर 200 mm, इससे ज्यादा 100 mm, 150 mm,
से, है ना। बोलो सर, समझ गए कि नहीं, बताओ। इतनी बात आप समझे या नहीं समझे? समझ गए इतनी बात? ठीक, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम, है ना। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फाइल, है ना। अगला टॉपिक है हमारा फाइल। देखो आपके इसमें ना बहुत ज्यादा ये एक्सप्लेन में नहीं है, क्योंकि आप जितना जो यूज करते हैं बस उतनी सी बात है। ठीक है ना दोस्त, बताओ जरा क्यों नहीं खिसक रहा है। ठीक है, फाइल की बात कर लेते हैं जरा। फाइल यानी जिसे आप कहते हैं रेती, जिसे क्या कहते हैं आप, जिसका दूसरा नाम होता है, फाइल का दूसरा नाम होता है हमारा रेती। क्या होता है दोस्त? फाइल का दूसरा नाम होता है रेती। ठीक है ना। अच्छा, बताओ। तो फाइल का दूसरा नाम तो हो गया हमारा रेती। अब इसके बारे में हम इसके पॉइंट समझ लेते हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देखो सर, सबसे पहली बात इसका मटेरियल, यह हाई कार्बन स्टील, है ना। यह हाई कार्बन या हाई ग्रेड कास्ट स्टील से बनी होती है ना। यह हाई कार्बन स्टील या हाई ग्रेड कास्ट स्टील, उसको वही बोलते हैं, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। सिंपल सी बात। ये किसकी बनी होती है? HCS। HCS का मतलब क्या होता है? हाई कार्बन स्टील, है ना। हिंदी में भी लिख देता हूँ, हाई कार्बन स्टील की बनी है ना। हाई कार्बन स्टील की ये जो है बनी है। इसका प्रयोग क्या होता है कि वेल्डिंग शॉप में ना वेल्ड की जाने वाली जॉब को रेतने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लो कि ये कोई एक जॉब है, इसको आप में वेल्डिंग करनी है, तो इसमें कुछ खुरदरे भाग भी होंगे, तो उनको उन खुरदरे भागों को बराबर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फाइल का प्रयोग करते हैं, रेती का प्रयोग करते हैं ना। तो वेल्ड की जाने वाले जॉब को रेतने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं दोस्त कि वेल्डिंग किए जाने वाले जॉब को रेतने के लिए, है ना। देखिएगा, वेल्डिंग वेल्डिंग किए जाने वाले वेल्डिंग किए जाने वाले जॉब को रेतने, जिसे हम कहते हैं फाइलिंग। क्या कहते हैं दोस्त? जिसे हम कहते हैं फाइलिंग, है ना। फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। करने के लिए फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। समझ गए बात को? और भी इसके बारे में कुछ बात करते हैं। इसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक ली जाती है? इस फाइल की लंबाई कहाँ से कहाँ तक होती है? इसकी लंबाई ना शोल्डर से पॉइंट तक होती है। क्या होती है दोस्त? इसकी जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई इसकी लंबाई शोल्डर से पॉइंट तक होती है। शोल्डर से पॉइंट तक होती है। ठीक है, शोल्डर से पॉइंट तक होती है। अब जरा बात को समझो, ये इसका पॉइंट होता है, ये आगे का जो भाग है ये इसका पॉइंट होता है। इस पॉइंट से लेके ये जो यहाँ पे मुड़ा हुआ भाग है ये इसका होता है शोल्डर। ये क्या होता है? शोल्डर। तो इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम फाइल की लंबाई यानी कि रेती की लंबाई कहते हैं, है ना। पॉइंट से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और जो यहाँ पे अगर आप कहेंगे कि सर यहाँ पे ऐसे मोटा भाग भी तो होता होगा, तो इस मोटे भाग को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एज, है ना। एज बोले, ये हम इसको किनारा कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है इसको हम कहते हैं फेस, है ना। ठीक है, ये जो होता है आपका ये होता है हैंडल। ठीक है, बात समझ गए इतनी सी। ठीक है दोस्त, तो ये थी फाइल के बारे में बातें। किसके बारे में? फाइल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे अपने टूल्स को देखते हैं। भाई आगे हमारा कौन सा टूल्स है? तो आगे है हमारा छैनी। क्या है दोस्त? खैनी नहीं, छेनी, है ना भाई। खैनी नहीं है, छेनी है, छेनी। छेनी, चीजल जिसे आप कहते हैं चीजल, ये हाई कार्बन स्टील से बनी होती है। चीजल किसकी बनी होती है दोस्त? चीजल का जो मटेरियल होता है ना, वो भी क्या होता है? HCS ही होता है ना। क्या होता है? HCS ही होता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं हाई हाई कार्बन स्टील, है ना दोस्त। क्या कहते हैं इसे हम? हाई कार्बन स्टील की बनी हुई, है ना। हाई कार्बन स्टील, ये इसका मटेरियल हो गया। ये किसकी बनी होती है? हाई कार्बन
स्टील की बनी होती है, ठीक है ना। बताओ सर, इतनी बात समझो। यह जो है ना हार्ड और टेम्पर की हुई होती है, क्योंकि ये कठोर भागों को काटने का काम करती है, इसलिए क्या करते हैं, ये हार्ड व टेम्पर की गई होती है। अगला पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं इसमें, ये जो है या हार्ड व टेम्पर, हार्ड व टेम्पर की गई होती है, हार्ड व टेम्पर की गई होती है। समझ गए बात को, हार्ड व टेम्पर की गई रहती है। अच्छा, इसके बाद है ना, छेनी आपने बहुत देखी होंगी, आपने जनरल यूज भी करते होंगे, सबके घरों में होती भी है ना। इसमें क्या करते हैं, वायर हो गया, राड हो गया, पतली सीट हो गया आदि काटे जाते हैं। इसके द्वारा वायर भी काट सकते हो आप, रॉड भी काट सकते हो, पतली सीट को भी काट सकते हो, है ना। तो आप क्या कहेंगे कि इसके द्वारा वायर, रॉड व पतली सीट, भी काट सकते हैं, ठीक है ना। पतली सीट को भी क्या कर सकते हैं हम, पतली सीट को भी काट सकते हैं, ठीक है भाई। बताओ, तो आज हम लोग इसको यहीं तक रख लेते हैं दोस्त। आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग इसको यहीं तक रख लेते हैं प्यारे भाई। यही 5 टूल्स को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। आगे जो है, आगे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे की बातें कर लेंगे। अगर कंटेंट में आपको जब दम लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, फ्री ऑफ कंटेंट दे रहे हैं भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये कंटेंट आपको मिल रहा है, तो आप चैनल के साथ भाई सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।